हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को राधे राधे हमारी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल वेल। और देखिए, आज हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। इसकी एक लाइन हम क्लियर करेंगे, कंसेप्चुअलाइज, और बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, मैंने ड्राइंग आपके लिए बनाया हुआ है और मैं आपको ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, जिससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आने लग जाएगा। एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की, इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको इसके ऊपर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर और बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी अप्लाई करी गई है अलग अलग तरीके से प्लांट्स के लिए और अलग अलग तरीके से क्रॉप के लिए। कई जगहों पर इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी टेक्निक इसके अंदर एस्टिमेट कर दी गई है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि देखिए, यहाँ पर जो मैंने अभी इससे पहले आपको एप्लीकेशन से पढ़ाया था कि मैंने ट्रांसजेनिक टोमेटो बताया था, ट्रांसजेनिक राइस बताया था, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जो है बीटी टॉक्सिन का इस्तेमाल हमने अपने बेनिफिट के लिए किया। बीटी टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis टॉक्सिन। तो मैं समाप्त कर देता हूं। ये एक टॉक्सिन होता है, एक जहर होता है, जिसको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, और ये बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। टॉक्सिन, बॉडी बहुत सारी चीजें सेक्रीट करती है, तो ऐसे ही बैसिलस thuringiensis अपनी बॉडी से कुछ टॉक्सिन सेक्रीट करता है नेचुरली। और वो टॉक्सिन जो होते हैं एंडो और एक्सो दो कैटेगरी में आते हैं। तो जो एंडोटॉक्सिन है जो बॉडी के अंदर बनते हैं और अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो बनते तो बॉडी के अंदर ही और बाहर चले जाते हैं, तो एक्सोटॉक्सिन हो गया। बनेंगे तो सब चीज बॉडी के अंदर ही, लेकिन जो अंदर ही रह जाता है वो एंडोटॉक्सिन कहता है। अंतर, ठीक है, आंत्रविष, अपने बॉडी के अंदर डेवलप होने वाला जहर, ठीक है। तो बाह्य विष, एक्सोटॉक्सिन, बाहर चला गया तो बाह्य विष हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि बैसिलस thuringiensis की इस क्वालिटी को जो हमने देखा, तो हमने देखा कि इस टॉक्सिन को जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, और इस टॉक्सिन का कोई हार्मफुल इफेक्ट इसकी बॉडी में नहीं है, क्योंकि ये टॉक्सिन इसकी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बनता है एक जीन के द्वारा बनता है। उस जीन को कहते हैं क्राइजीन। तो मैंने लिखा हुआ है बैसिलस thuringiensis, और ये मैं बीटी कॉटन हमने बनाया, डेवलप किया है इस बैसिलस thuringiensis की मदद से, और इससे हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किया, जिसका कॉटन का प्लांट हमने बीटी के मदद से डेवलप किया। अब ये टॉक्सिन जब बॉडी में इसकी इनएक्टिव रहता है, ह्यूमन के ऊपर इसका स्प्रे करके हमने इसके ऊपर हमने इफेक्ट देखा, ह्यूमन के ऊपर, फसलों पर इसको स्प्रे किया तो फसल को नुकसान नहीं हुआ इस बैक्टीरिया से, और ना ही ह्यूमन के ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। लेकिन जब ये कीड़े के पेट में जाता है, तो ये प्रोटीन जो बनती है, जो इनएक्टिव प्रोटीन होती है, जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन, ये प्रोटीन जब बनती है बैसिलस के बॉडी से बाहर, जब ये कीड़े के पेट में जाती है, उसकी एल्कलाइन पीएच से ये सोलुबलाइज होकर और ये प्रोटीन एक्टिव बन जाती है, और प्रोटीन एक्टिव होकर अपना काम करने लगती है। और काम क्या करती है? डिफेंस का काम का इसका टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन है तो टॉक्सिन का काम करेगा, है ना। टॉक्सिन है तो टॉक्सिन का काम करेगा भाई। अभी क्या है कि पुड़िया बंद है वो, तो अब अफेक्ट नहीं कर रहा है, और खोल दिया तो अफेक्ट करने लग जाएगा। ऐसी वो इनएक्टिव है बैसिलस की बॉडी में, तो अफेक्ट नहीं कर रहा है। कीड़े के पेट में जाकर वो पुड़िया घुल गई एक तरीके से, तो वो जहर फैल गया उसकी बॉडी में, अब वो जहर का काम करेगा। तो ये उसकी आंतों से चिपक जाता है, उसमें छेद कर देता है, पोर बनाता है, पोरस कर देता है उसको। अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ये हमने देखा पिछले वाले वीडियो में, आपको बताया था कि हम स्प्रे कर दिया करते थे फसलों के ऊपर, स्प्रे कर देते थे। हमने यहाँ पर ये देखा कि वो बैसिलस thuringiensis का स्प्रे कर देने से मैन पावर वेस्ट होती थी, और उसके ऊपर हमें काफी रिलायंस रहता था, स्प्रे करना है, घोलना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो उसको भी दूर करने के लिए अब हम क्या बनाएंगे? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का मतलब होता है कि ऐसे पेड़ों को ट्रांसजेनिक प्लांट हम डेवलप करेंगे। ट्रांसजेनिक, एक की जीन उठाई और किसी और में डाल दी, ठीक है। एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी की हो रही है, जीन दूसरे की है ट्रांसजेनिक, जीन कहीं और से ला रहे हैं
और हम उसको डेवलप करके मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्मेंट बना रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया कि वो ट्रांसजीनिक हो गया। ट्रांसजीनिक का मतलब दूसरी जीन आ गई, लेकिन वो अब जीन जो उसकी बॉडी में जो काम कर रही थी बैक्टीरिया की, वही बॉडी में अब प्लांट की बॉडी में वो जीन काम करेंगे। तो जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है, जीन हमेशा एक्सप्रेस करती है। और हमने इस एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर इसको समझेंगे पूरे, इसको हमने बेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन कैसे बनाया, तो मैंने इसको नाम दिया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अंदर हमें क्या करना है, बैसिलस thuringiensis की जो कॉटन वाली जो फसल है उसको बचाने के लिए बैसिलस thuringiensis के अंदर हमें इसकी जीन जो है इस बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया बना हुआ देखो, ये बैक्टीरिया के अंदर एक जीन है, इसका नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन का मैंने फंक्शन आपको बता दिया, इस पे कर देते थे। यही जीन जो जाकर प्रोटीन बनाती थी, और प्रोटीन बनाने के साथ ही ये जीन क्या करती थी, इनएक्टिव रहती थी, लेकिन जब ये कीड़ा खाता था तो एक्टिव हो जाती थी। अब यही जीन मैंने उठाई, क्राइजीन की फुल फॉर्म होती है इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये क्राइजीन है और इससे प्रोटीन बन रही है इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इसका भी यही नाम है, इसको क्राइ क्रिस्टलाइन जीन कह सकते हो। और ये इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, इंसेक्ट को मारने वाली, इंसेक्ट को मारने वाली ये प्रोटीन बनाता है, ये जीन एक प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये प्रोटीन इनएक्टिव रहती है, कीड़े के पेट में जाकर एक्टिव होती है। अब देखो ये मैंने बैक्टीरिया बनाया, बैक्टीरिया में इसके जीन कैसे फंक्शन करती है इसको समझेंगे। यहाँ पर ये क्राइजीन है, ये एमआरएनए बनाएगी, मैसेंजर आरएनए बनाएगी। ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन क्राई प्रोटीन को डेवलप करेगा, क्राई प्रोटीन डेवलप करेगा। लेकिन अभी ये मैंने इसको एक तरह से ये बंद दिखा दिया, ये इस पर लॉक लगा हुआ है, इनएक्टिव स्टेज दिखाई है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब क्या हुआ, ये लॉक लगा हुआ है और ये अभी काम नहीं करेगी, बंद नहीं, काम नहीं करेगी। और अब ये क्या हुआ, इनएक्टिव प्रोटीन। अब यहाँ नॉर्मली हम देखेंगे कि जो कॉटन के पेड़ होते हैं, जो रुई हम डेवलप करते हैं, तो फूल बनता है तो कितना जबरदस्त। उसके बाद देखो उसमें ये पूरा, ये मैंने फुली डेवलप कॉटन का एक फ्लावर बनाया है, जिससे कि हमारा फल बनता है, कॉटन का फल बनता है फूल से। और उसके बाद देखो ये कितना अच्छा उसमें से रुई निकलती है। लेकिन जब ये डिसीज्ड कॉटन हो जाती है, इसमें कीड़ा लग जाता है, तो कीड़ा लगने के बाद में इसमें ये छोटा रह जाता है। कीड़ा लगने के बाद में छोटा रह गया, इसका मतलब अब ये इसका डेवलपमेंट होती है ना। कीड़ा लग गया तो क्या हुआ, इस कीड़े की वजह से ये कॉटन जो है ये क्या हो गया, खराब हो गया, डेवलप नहीं हुआ। कीड़े ने इसको खा लिया और खाने के बाद में क्या हुआ, ये जो है ये डेवलप नहीं हो पाया और ये पेड़ खराब हो गया। अब होता क्या है कि अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस चला, मैंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करनी है हमको। ये क्राइजीन मैंने यहां से उठा ली, क्राइजीन उठा ली, इसको कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, जो मेरे को चाहिए, जो बैक्टीरिया में काम कर रही है, स्प्रे करा मैंने, उससे काम निकाला। इससे अच्छा मैं इस जीन को निकाल लू ना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से। ये देखो जीन निकाली है, ये जीन निकाली। और अब इस जीन को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इधर मैंने टीआई प्लाज्मिड लिया। आपको मालूम है टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, प्लांट के अंदर जीन इंट्रोड्यूस कराने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस नाम के बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालना और उस प्लाज्मिड को प्लांट में इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि ये ट्यूमर कॉजिंग प्लाज्मिड होते हैं तो प्लांट में घुस जाता है आसानी से। इस टीआई प्लाज्मिड से भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने इसको कट लगाया, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए कट कराया। ये जीन को दोनों को मैंने जोड़ दिया डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। डीएनए लाइगेज एंजाइम में क्या करा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। यहां तक मेरा काम हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने कॉटन के पेड़ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, कॉटन के पेड़ में डाल दिया, क्योंकि प्लाज्मिड कॉटन में जा सकता है और किसी भी पेड़ में जा सकता है। तो उसके बाद ये मैंने कॉटन का पेड़ दिखाया था यहाँ पर, और ये कॉटन के पेड़ में ये जीन जो है चली गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली, ये कॉटन के पेड़ में चली गई। अब ये कॉटन का पेड़ मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। देखो अब क्या हुआ, यहां तक समझ में आ गया। ये बैक्टीरिया था हमारा, और ये बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोसेस चल रहा था, अब वो प्रोसेस इस पेड़ के अंदर चलेगा, क्योंकि ये जीन मैंने इसमें डाल दी। प्रोसेस क्या था, यहाँ पर ये एमआरएनए बना रहा था, इसके बाद प्रोटीन बना रहा था। ये जीन जब मैंने इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दी, ये प्लाज्मिड इसके अंदर डाल दिया, अब ये जीन इसमें एक्सप्रेस करेगी, इस पेड़ में एक्सप्रेस करेगी ना। अब इस पेड़ में क्या एक्सप्रेस करेगी, देखो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैंने बनाया था, ये मैंने इसमें आपको पेड़ के अंदर कॉटन के पेड़ में डाल के दिखा रहा हूं।
ये mRNA बनाएगा, ये mRNA बनाएगा। mRNA बनाने के बाद में ये जो क्राई प्रोटीन बनेगी, क्योंकि ये जीन क्या बना रही थी, क्राई प्रोटीन बना रही थी बैक्टीरिया के अंदर। वही क्राई प्रोटीन किसमें बनेगी, पेड़ के अंदर बनेगी। पेड़ के अंदर क्राई प्रोटीन बन गई भाई, ठीक है। जो हमारी इनएक्टिव प्रोटीन थी अब ये तैयार है, अब ये रेडी है अपने अटैक करने वाले कीड़े से लड़ने के लिए। सेल्फ रेजिस्टेंट, सेल्फ रिलायंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन चुका है ये, क्योंकि इसके पास हथियार आ गया। कीड़े से लड़ने की अपने आप हमें जरूरत नहीं है स्प्रे करने की, पौधे की सेफ्टी करने की, ये अपने आप में कैपेबल हो गया। इस कीड़े से अपने आप को बचाने के लिए कैपेबल हो गया। क्या होगा अगले स्टेज में देखेंगे। ये मैंने कीड़ा बनाया है, ये इंसेक्ट इसको खाएगा। कॉटन को खाने तो आ रहा था भाई वो, और जैसे ये खाएगा ये क्राई प्रोटीन इसके पेट में चली जाएगी और बैक्टीरिया चूसेगा, इसको खाएगा, जो भी कुछ करेगा सब करेगा, है ना। और उसके साथ में ये जो है इस प्लांट का मटेरियल के साथ में क्राई प्रोटीन भी इसके पेट में चली जाएगी। जब इसकी क्राई प्रोटीन इसके पेट में चली जाएगी तो देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, एल्कलाइन पीएच होती है। मैंने आपको बताया था ना, मिडगट, क्रॉप, इलियम एंड रेक्टम, ये 4 हिस्से होते हैं इंसेक्ट के। अलग अलग हिस्से में अलग अलग पीएच वेरी करती है। मिड कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं इसकी मिडगट की कंप्लीटली एल्कलाइन पीएच होती है। एल्कलाइन पीएच में क्या होता है, यहाँ पर ये इसने खाया और ये प्रोटीन, क्राई प्रोटीन जो इनएक्टिव थी, देखो ये काले रंग का जो इसमें बैंड लगा हुआ है ना, ये इसको एक तरह से बंद है, ये पुड़िया बनी हुई है इसकी, अभी एक्टिव नहीं हुई है। जैसे ही एल्कलाइन पीएच में ये पहुंचेगी प्रोटीन, यहाँ पर एक एंजाइम मिलेगा, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, प्रोटीन को विखंडित करने वाला एंजाइम, तोड़ने वाला एंजाइम। तो ये तोड़ेगा, तो तोड़ने से क्या होगा, क्योंकि हर चीज डाइजेस्ट होती है बॉडी में जाकर, जब डाइजेस्ट होती है तो ये जो है इसका ये बैंड जो है टूट जाएगा, जिसने इसको इनएक्टिव बना कर रखा हुआ था, जिसने इस प्रोटीन को इनएक्टिव बना कर रखा हुआ था, वो बैंड इसका वो टूट जाएगा और एक खास तरीके से ये जो है फ्री हो जाएगी, है ना। जैसे आप पुड़िया फाड़ी और आपने खाई, तो वो अब पाउच तक कोई चीज रहेगी तो क्या होगा, नमकीन खाना है तो पाउच फाड़ा और उसे खा लिया, पाउच में है तो सेफ। जब तक पाउच में है नमकीन तब तक आप खा नहीं सकते उसको, फाड़ोगे ना पाउच को पहले फिर खाओगे, तब वो पेट में जाएगी, यानी कि जब तक वो आपके लिए यूजलेस है पाउच में है तो। और पाउच से आपको खानी है तो पाउच फाड़ना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। तो ये पाउच फट गया एक तरीके से और ये एक्टिव हो गई। मिड गट में जैसे ये प्रोटीन एक्टिव हुई, और ये क्या था, एंडोटॉक्सिन, है ना, हमने पहले बताया था एंडोटॉक्सिन। और इंसेक्टिसाइडर है, कीड़े को मारने वाला। कैसे, अब क्या हुआ, यहां पर ये इसकी मिड गट से चिपक जाएगा, ये सोलुबलाइज होकर घुलकर और क्या करेगा, इसकी मिड गट से चिपक जाएगा। और मिड गट से जैसे ही चिपकेगा तो इसकी आंतों में छेद बना देगा, पोरस बना देगा, उसमें होल कर देगा बड़े बड़े, और जैसी आंतों में होल हो जाएंगे तो कीड़े को बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, और उस दर्द से ये मर जाएगा। डेथ ऑफ इंसेक्ट, डेथ ऑफ इंसेक्ट ड्यू टू एल्कलाइन पीएच, प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट्स इटसेल्फ एंड इट बाइंड्स विद द inactive crystalline protein, and inactive crystalline protein ultimately convert into active crystalline protein, active crystalline protein, and which bind with the wall of epithelial cells of midgut. epithelial cells of midgut से चिपकेंगे, क्योंकि सबसे नीचे epithelial cells से चिपक जाएंगे, और यहाँ पर इसमें जैसे वो धीरे धीरे करके epithelial cells गला लेते हैं, सेल्स को गला देंगे। सेल्स को गलाने का मतलब पहले सेल से चिपकेंगे, सेल सूज जाएंगे, फूल जाएंगे, और फूल के फट जाएंगे, है ना। चिपकेंगे तो क्या होगा, सेल सूजेगा और सूज के फट जाएगा, और फट के वहां पर रास्ता बन जाएगा, होल बन जाएगा। और ये ऐसी होल बनेगा तो जैसे गोली मार देंगे उसी को, ठीक है। तो छेद होने से क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो अब हमें ऊपर से कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, हमने पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन बना दिया है, पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन बना दिया है, जो कि अपनी सेफ्टी अपने आप करता रहेगा। ऐसा ट्रांसजेनिक कॉटन मैंने बनाया, ट्रांसजेनिक कॉटन मैंने बना दिया, जो कि अपनी सेफ्टी अपने आप करेगा। और इस फसल को धुआंधार उगा रहे हैं हम, और जिससे हमारा कॉटन से, इस कीड़े से कॉटन का बचाव हो गया, कीड़े से कॉटन का बचाव हो गया। अब कीड़े को कोई समस्या नहीं है कॉटन को, कि भाई कितना भी कीड़ा लगे, जैसे खाएगा मर जाएगा, जैसे खाएगा मर जाएगा। तो ये मेरा एक पूरा मैंने आपको सिनेरियो क्लियर किया है।
जिसमें एक एक डायग्राम को मैंने समझा दिया। यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा रहा है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉटन में इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ से कॉटन के अंदर ये प्रोसेस चला, इनएक्टिव प्रोटीन बनी, कीड़े ने खाई, कीड़े के पेट में जाकर एक्टिव हो गई, जो बैक्टीरिया में प्रोसेस हो रहा था अब वो पेड़ के अंदर प्रोसेस चलेगा। तो जो कीड़ा पेड़ को खा रहा था अब वो खाएगा तो मरेगा। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अगले सेक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन सी हमने अब तक जो है मेजॉरिटी ऑफ फसलें जो हमारे डेली यूज में आती हैं उनको हमने कैसे और क्या करके डेवलप किया, और कौन कौन से इंसेक्ट और कौन कौन सी क्राई प्रोटीन, क्राई जीन हमें चाहिए होती है। अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग क्राई जीन की जरूरत होती है, एक ही क्राई जीन से सब नहीं बनते। तो इसकी कैटेगरी है, छोटे से पैराग्राफ में इसको समझाऊंगा कि क्राई जीन का क्लासिफिकेशन क्या है, इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से इंसेक्ट को किस क्राई जीन से मारा जा सकता है और वो किस पेड़ को अफेक्ट करते हैं। फाइनली फिर मैं टोबैको के अंदर लगने वाले, रूट्स में लगने वाले नेमेटोड को डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। आरएनए इंटरफेरेंस की मदद से हम क्या करते हैं, हमने जो है उस तंबाकू के पौधे की जड़ में लगने वाले उस इंसेक्ट का इलाज किया और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। क्योंकि स्प्रे ऊपर करा जा सकता है, स्प्रे नीचे जड़ पे कैसे करोगे आप? तो इसके लिए भी हमने पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन, तंबाकू का, टोबैको का प्लांट जो बनाया है, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया है, वो अपनी सेफ्टी रूट में लगने वाले नेमेटोड, गोल कृमि, राउंड वॉर्म से अपनी सेफ्टी कर लेता है। इसको अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। कोई भी अगर इसमें आपको डाउट है, कुछ भी समझने में डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करें और इंटरेक्ट करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।